नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मथुरापुर और शंकरपुर स्टेशन के बीच अर्जुन नगर हॉल्ट का गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। आसनसोल झाझा मेन लाइन सेक्शन पर मथुरापुर और शंकरपुर स्टेशनों के बीच सोमवार को नवनिर्मित अर्जुन नगर हॉल्ट का गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उद्घाटन किया गया। सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल से वर्चुअली उपस्थित थे। अपने भाषण में माननीय गोड्डा सांसद ने कहा कि अर्जुन नगर हॉल्ट का आज यात्रियों के लिए सेवार्पण हम सभी के लिए एक सुखद स्मरणीय क्षण है, क्योंकि इस सेवा से स्थानीय लोगों को दीर्घ प्रतीक्षित मांग पूरी होगी। अब स्थानीय यात्रीगण सहजता से जैसेडी, मधुपुर या दुमका अथवा इस रूट में किसी भी स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। साथ ही विभिन्न स्टेशनों से इस अर्जुन नगर हॉल्ट पर आने की इच्छा रखने वाले लोग भी सीधे यहां तक आ सकते हैं। किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए अब यहाँ के यात्रियों को जैसेडी या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। इसी क्रम में श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस हॉल्ट के खुलने से इस क्षेत्र के लोगों की दीर्घ प्रतीक्षित मांग पूरी होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अर्जुन नगर हॉल्ट का निर्माण लागत लगभग 45 लाख है, जिसमें 25 लाख की राशि माननीय गोड्डा सांसद श्री निशिकांत दुबे द्वारा अपने सांसद मत निधि से अपने सपने को पूरा करने हेतु प्रदान किया गया। अर्जुन नगर हॉल्ट की सतह का निर्माण पर्यावरण हितैषी निष्प्रयोजनीय आरसीसी स्लीपरों से किया गया है। डाउन प्लेटफॉर्म पर पुरुष और महिला मूत्रालय तथा एक चापाकल बनाया गया। डाउन प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग काउंटर बनाया गया है। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिजली के खंभों पर 18 एलईडी लाइट लगाए गए हैं। बुकिंग काउंटर, गेट लॉज, रिले रूम, बैटरी कक्ष, शौचालय में लाइट और पंखे लगाए गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने यह भी सूचित किया कि इस क्षेत्र के इच्छुक यात्रियों के लिए 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की अर्जुन नगर हॉल्ट पर ठहराव की व्यवस्था योजना में है, जिससे इस क्षेत्र के इच्छुक यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित नवीन सभा कक्ष में श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल सहित श्री कौशलेंद्र कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर शांतनु चक्रवर्ती, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक चितरंजन झा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक और अन्य अधिकारीगण मंडल रेल प्रबंधक के साथ उपस्थित थे। मैंने कहा ना कि देश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झारखंड में जरूर कह सकता हूं कि सांसद निधि का क्या उपयोग हो सकता है और आम लोगों को वो कितना ही राहत और फायदा पहुंचा जा सकता है। या आप अर्जुन नगर हॉल्ट को देख लीजिए, 45 साल से लोगों का डिमांड था और ये नहीं बन पा रहा था। आज ये बन गया मेरे सांसद निधि से, और मेरे सांसद निधि से बनने वाला ये चौथा हॉल्ट स्टेशन। जैसे मैंने कहा कि डाड़े बना, धनपट्टी बना, सरसा बना और इसके बाद ये अर्जुन नगर बना। और ये जब हॉल्ट स्टेशन बनता है, और इसमें देखिए कि 2 तारीख से अब 3 गाड़ियां रुकेंगी भी, चालू भी हो गया। अभी आपने देखा कि DRM साहब ने उसकी घोषणा भी की। तो ये गांव गरीब किसान की जब हम बात करते हैं, ये नारा नहीं, मोदी जी जब बात करते हैं, यहाँ इस इलाके में यदि आप देखेंगे तो क्या है, किसानी है, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो जिनको कॉलेज जाना है, मधुपुर कॉलेज जाना है, उनके लिए भी सुविधा हो गई। जिनको देवघर कॉलेज जाना है, उनको भी सुविधा हो गई। दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन सबों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो गई। और रात बेरात हमेशा गाड़ी चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सौगात है और इस इलाके के डेवलपमेंट में ये मील का पत्थर साबित है। प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह के नेतृत्व में मधुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी का हुआ विस्तार। मधुपुर के स्थानीय आवास में प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह के नेतृत्व में मधुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद फुरकान अंसारी शामिल हुए। कार्यक्रम को शोक सभा से शुरू किया गया। मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल साहब एवं प्रखंड कांग्रेस कमेटी मधुपुर के संगठन सचिव कार्तिक दास के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर पूर्व सांसद अंसारी ने अहमद पटेल साहब को याद करते हुए कहा कि बहुत ही नेक दिल इंसान थे, एक सच्चे कांग्रेसी थे, हमेशा से कांग्रेस के हित के लिए लड़ते रहते थे। उनके जाने से कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसान के हित के लिए जो वादा किया था, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। देश की सारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में तो दे ही दिया, अब कृषि को भी कॉरपोरेट के हाथ में देने की तैयारी कर रहे हैं।
आखिर में हम सभी किसान कहां जाएंगे? हमारी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, दिल्ली में जो किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी से जमा हो रहे हैं वह 3-3 महीने तक का राशन लेकर आए हैं। जब तक उन्हें हक नहीं मिल जाता वहां से हिलने वाले नहीं हैं। हम किसान अपना हक लेकर रहेंगे और किसान विरोधी बिल को वापस लेना होगा। मौके पर शबाना खातून ने कहा, आने वाले दिनों में कांग्रेस को और मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा। वार्ड से लेकर पंचायत तक एवं जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। संगठन विस्तार में नव पदस्थापित पदाधिकारीगण को माल्यार्पण कर संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई। बहाल चौधरी कोषाध्यक्ष, लालो दास अध्यक्ष, खेलो दास संगठन महामंत्री, ज्योतिन दास जोनल सेक्रेटरी, गिटेन दास कार्यकारी सदस्य, प्रभुनाथ चौधरी, बलदेव दास, महादेव दास, नूर मोहम्मद, भोला वर्मा, रविंद्र भैया सहित दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद परवेज, राजा, सुखदेव दास, शंकर दास, मथुरा दास, ललिता देवी, गुलाबी देवी, ममता देवी आदि लोग मौजूद थे। कांग्रेस को मजबूत करना और किसान जो आंदोलन है उसको और ये करना है, और मोदी सरकार जो किसान विरोधी काम कर रहे हैं उनको ये जो बिल पास किया उसको वापस लेना पड़ेगा। ये तो आंदोलन और तेज होगा और झारखंड के किसान भी इसके लिए तैयार हैं। आज का मेन मीटिंग का आज का मीटिंग का एक ही ये है कि जो संगठन को मजबूत करना है, और कुछ लोग हमारे जो कांग्रेस के थे उन लोग डेट कर गए, उन्हीं के जगह पे हम लोग नया मेंबर को गठित किए हुए हैं। 3-4 लोग हमारे गांव में डेट कर गए थे उसी को, और फिर हम लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे थे, और कोरोना के कारण काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी है कि अब करना ही पड़ेगा, कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। जिस तरह से देश का हाल है, जिस तरह किसान मर रहे हैं, और अभी जो बिल पास कर दिया मोदी ने कृषि बिल, उस बिल के विरोध में हम लोग एक आंदोलन करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और एकजुट हो करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बस यही हम लोग का मुद्दा है। पुलिस कप्तान देवघर के दिशा निर्देश पर मधुपुर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला लदा 8 बाइक किया जब्त। पुलिस कप्तान देवघर अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर मधुपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अवैध कोयला से लदा 8 बाइक जब्त किया है। सभी बाइक को जब्त कर थाने ले आई। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 5 अन्य मौके से भाग निकले। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ में बताया गया कि वह सभी चित्रा से कोयला लाता है। इस संबंध में प्रभारी थाना इंचार्ज चंदन दुबे ने बताया कि जब्त किए गए बाइक में तकरीबन 22 टन कोयला लदा है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारी में हड़कंप का माहौल है। हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्ति मिशरना गांव का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिजली विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गलत तरीके से बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मोटी रकम फाइन के रूप में वसूली जा रही है, जिसकी नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने कड़ी निंदा की है। देखिए, विद्युत विभाग का ये बहुत गंभीर मसला है। अभी जो वर्तमान समय में गांव-गांव में बिजली विभाग लगातार घूम रहे हैं और छापामारी चल रहा है। लोगों के बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है और उन पर कोरोना जैसे महामारी में 27,000 रुपया का फाइन ठोका जा रहा है। एक व्यक्ति का 4,000 रुपया माफ बिल है, उसको 26,000 रुपया फाइन ठोका जा रहा है। ये जनहित का मुद्दा है, जहां सरकार का कोई ऐसा गाइडलाइन, कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया है। विभाग जो अपने मनमाने ढंग से इस तरह की कार्रवाई कर रही है, इसमें हमारी सरकार की बदनामी है, जिसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमें कलेक्शन लेना है, विद्युत विभाग हमें बिजली देना है। बिजली जब हम देते हैं तो हमें पैसे लेने हैं, लेने का तरीका बदलना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति का आप लाइन काटे हो या किसी का बकाया अधिक है, आप बजाबते उनको एक लिखित नोटिस दें और उसका एक प्राप्त नोटिस आप अपने कार्यालय के फाइल में रखें। यदि वो समय पर आपका बिल भुगतान नहीं करता हो, आपसे संपर्क नहीं साधता हो, विभाग की कोई अनुमति उनको प्राप्त नहीं हो, और ऐसी परिस्थिति में अगर आप लाइन काटकर उन पर फाइन करते हैं, उसमें हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं होगा। जनता असुरक्षित महसूस नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी की सरकार आई है, ये गरीबों की सरकार है, और आज अगर हमारे गरीब आम जनता, कारोबारी, बिजनेसमैन और शहरवासी अगर आहत रहेंगे
तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी सह वार्ड पार्षद सबाना प्रवीण ने उपचुनाव को लेकर चलाया जनसंपर्क अभियान। के उपचुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां जनसंपर्क अभियान में जुट गई हैं। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रभावी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में जुट गए हैं। यह सीट झारखंड सरकार में रहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, मगर दावेदार उम्मीदवार अपने अपने तरीके से गांव कस्बे में लोगों को लुभाने में जुट गए हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी वार्ड पार्षद मेंबर सबाना परवीन मधुपुर प्रखंड के चलपा पंचायत के ग्राम गुनियाशोल में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। लोगों ने अपने गांव की समस्याओं से प्रभारी को अवगत कराया। लोगों ने कहा कि मंत्रियों के होते हुए उनके गांव की समस्याएं जस की तस है। उन लोगों ने कहा कि इस बार महिला जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। मौके पर ठाकुर दास, बैजनाथ दास, संजीत दास, सदानंद दास, अजीत दास, शमशेर अंसारी, आसिफ अली समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।